बकाला, मुमरा का सबसे तेज ग्रोसरी, जनरल आइटम्स और फूड डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ मिलेगा फास्ट, फ्रेश और बिना किसी परेशानी के सीधा आपके घर तक। आज ही डाउनलोड करें बकाला और महसूस करें लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का नया एक्सपीरियंस। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाके बकाला सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देर किस बात की? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। पिछले शुक्रवार 13 जून से कौसा शेर रोड से दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पीछे खान कंपाउंड से लगकर एक और कंपाउंड एवी के कंपाउंड, इस एवी के कंपाउंड में मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरिफ डॉक्टर, इनकी बेंच द्वारा एक आदेश देने के बाद यहाँ पर लगातार 2 दिन से तोड़ू कार्रवाई चल रही है। ये तीसरी खबर हम उसकी आपको बता रहे हैं और इसमें हम मुख्य रूप से आपसे बात करेंगे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर। इस आदेश ने ठाणे महानगर पालिका का पूरा प्रशासन, उसके आयुक्त, इनकी इज्जत तार तार कर दी है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस लिए, दोनों जजेस ने इसमें तमाम बातें जो लिखी है वो एक आईएएस अधिकारी के लिए या किसी सरकारी या निम्न सरकारी संस्था के लिए बेहद शर्म की बात हो सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले कोर्ट ने ग्रॉस इलीगैलिटी की जो बात इस ऑर्डर में कही है, यानी कि बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां चल रही है और कमिश्नर को हम छोड़ेंगे नहीं अगर वो उसको विजिट नहीं करते हैं तो कमिश्नर कल 13 जून को आए, सौरभ राव, उनके साथ में हाईकोर्ट के इसी बेंच द्वारा ठाणे सेशन के प्रिंसिपल जज को जो जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया गया था, वो ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद था, जिसने यहाँ पर आपको बता दे, पहली खबर में जैसे लाइव में हमने बताया था, जमीन का व्यवहार किसका किसके बीच में हुआ, फिर क्या विवाद हुआ। तो ये सुभद्रा रामचंद्र टखले है, एक महिला जिसने ये पिटीशन फाइल किया और उसके तहत ये ऑर्डर आया है। अब इस ऑर्डर में आपको सबसे अहम बात, जो अहम प्यारा है, इसमें पेज नंबर 3 पर इस ऑर्डर के, वी may also sound a note of caution if such gross illegality admitted by the municipal corporation valiantly persists, whether at all the corporation is functioning as per the mandate and the provisions of law। यानी कि यहाँ पर बीपीएमसी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, इसकी बात हाईकोर्ट ने कही है और कहा है कि इन कानून के तहत सारे मनपाओं का कामकाज चलता है और इन कानून के अधीन रहकर मनपाओं को काम करना होता है। वुड बी रिक्वायर्ड टू पॉन्डर्ड, लेकिन ठाणे मनपा में इन कानूनों को लागू करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि उसके मुताबिक काम ठाणे मनपा, उसके आयुक्त, उनके तमाम अधिकारी नहीं कर रहे। द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड आर वेल सेटल्ड। Today we do not know how many such illegal construction are overlooked, यानी कि कितने अवैध निर्माणों की अनदेखी की गई है, इसके बारे में हम निश्चित रूप में यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। Neglected and no action has been taken by the municipal corporation, and more particularly in the interest of innocent tenement purchasers who are likely to invest their money in purchasing tenements in illegal and unauthorized construction, also at the cost of their life, as there is no certainty about the legality and quality of the construction which they would occupy। यानी कि इस ऑर्डर में आपको बता दूं कि जहां एक तरफ इन 17 इमारतों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, मनपा के फेल्यूर की बात की गई है, मनपा आयुक्त और उनके तमाम अमले के नाकामी को दिखाते हुए, और कई सारे अवैध निर्माण जिनकी अनदेखी की गई होगी, ऐसा कोर्ट का जो मानना है, तो वो 100% सही है, क्योंकि केवल ये एवी के कंपाउंड नहीं, ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली 9 प्रभाग समितियां, कोई भी प्रभाग समिति जो है वो अवैध निर्माण से अछूती नहीं है। एक भी प्रभाग समिति ऐसी नहीं है जहां पर अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने फ्लैट खरीदने वाले, मकान खरीदने वाले जो आम लोग हैं, उनके लिए फिक्र भी जताई है, मगर अब हाईकोर्ट की यह फिक्र जो है यहाँ के 17 इमारतों के इन निवासियों के किस काम की, क्योंकि उनके मकान तो जो है उसी हाईकोर्ट के आदेश पर
तोड़े जा रहे हैं। और ऐसे मौसम में, जिस मौसम में यानी बारिश का मौसम, जिसमें 4 महीने का एक सरकारी जीआर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन्हीं की गाइडलाइन पर बना हुआ जीआर है कि 4 महीने में किसी भी तरह की कोई भी तोड़ू कार्रवाई, या वो लीगल डिस्प्यूट की हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन की हो यानी अवैध निर्माण की हो, वो भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसून का ये जो जीआर है, जिस पर राज्य सरकार तमाम मनपाएं अमल करती है, उसकी भी अनदेखी की जा रही है। काफी कुछ कोलाहल हुआ है, लोगों ने विरोध किया है, फ्लैट में रहने वाले परिवारों ने विरोध किया है, महिलाओं ने विरोध किया है। अब सबसे बड़े बात, इसमें हाईकोर्ट की बेंच ने थाने सेशन प्रिंसिपल जज को ऑर्डर करके जो जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है, उस जुडिशियल ऑफिसर को 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है कि ये ग्रॉस इलीगैलिटी कैसे हुई, इतने बड़े पैमाने पर ये इमारतें कैसे खड़ी हुई, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। अब जिम्मेदार कौन है सभी को पता है। खुली आंखों से दिखने वाला खुला सच कि किन किन मनपा अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इन इमारतों को बनाने के दौरान पैसे लिए। पुलिस विभाग भी इसमें काफी हद तक शामिल है। पैसे लिए गए, स्लैब वाइज लिए गए, प्लिंथ के लिए गए, हर तरीके के पैसे लिए गए। कोई अगर छोटी मोटी दुर्घटना हुई, दिक्कत हुई तो उसमें भी पैसे लिए गए। अब अपनी कुर्सी पर बात आ गई है, अपनी चमड़ी बचाना है, तो उसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम रिलीफ नहीं कर सकते, हम किसी तरह की कोई इंसानी मदद भी नहीं कर सकते, ऐसी मनपा अधिकारियों की भूमिका है। तो अब सारा दारोमदार हाईकोर्ट द्वारा थाने सेशन के जो जुडिशियल ऑफिसर इसमें अपॉइंट किए गए हैं, वो क्या रिपोर्ट देते हैं, किस तरह से कल आकर के 3.5 घंटा उन्होंने नोटिंग की है। नोटिंग करने के बाद में अब आगे की रिपोर्टिंग, मनपा की पूरी कार्रवाई, तमाम इलीगैलिटीज, इन सब पर क्या रिपोर्टिंग करेंगे और उस पर फिर हाईकोर्ट दोषी अधिकारियों को किस तरह की सजा देगा या किस तरह के उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश पारित करेगा, ये तो आने वाली सुनवाइयों में पता चलेगा। लेकिन ये जो परिवार है, यहाँ पर 17 बिल्डिंगों में लगभग 400 से 600 ऐसे परिवार हैं जो पिछले 2 से 3 सालों से मकान खरीद कर रह रहे। अब इस बारिश के मौसम में वो जाए तो कहाँ जाए, कोई इनकी मदद को नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं आ रहा है, विधायक सांसद नहीं आ रहा है, विपक्ष का कोई नेता सांसद नहीं आ रहा है। इकलौते एक मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र आवाड़ आए थे, लेकिन दोस्ती कॉम्प्लेक्स में खड़े रह करके उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी, जो हम आपको अलग से दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में विधायक जितेंद्र आवाड़ ने क्या कहा है। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन तो फौरी तौर पर जजेस तुड़वा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की कमर कब तोड़ेंगे। इन 17 बिल्डिंगों के अलावा सैकड़ों इमारतें हर प्रभाग समिति में खड़ी हो रही है। मुंबई उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाईकोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी जी और दूसरे न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर, इन दोनों जजेस से विनती करूंगा कि आप समय निकाल करके आप खुद आए। केवल ये 17 बिल्डिंगें नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अवैध निर्माण पिछले 5 सालों से लगातार खड़े किए जा रहे हैं। कोई बड़ा हादसा होगा, वो जब होगा तब होगा और उसकी जिम्मेदारी तब तय होगी, लेकिन पैसे दे करके बेघर होने वाला ये जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, इसको हाईकोर्ट के जजेस कब देखेंगे और इसका संज्ञान लेकर के उस तरह की एक जुडिशियल और क्रिमिनल इंक्वायरी करवा करके इस भ्रष्ट सिस्टम पर अंकुश कब लगाएंगे, ये सबसे बड़ा इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद और इस कार्रवाई के दौरान पैदा होने वाला सवाल। वही इस पूरे मामले में सुभद्रा टकले द्वारा दायर किए गए पिटीशन में हाईकोर्ट के जजेस गिरीश कुलकर्णी और आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने जो ये 5 पेज का ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको बता दें कि अब 19 जून को फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। यानी कि स्लैब पर स्क्वायर फीट या स्लैब वाइज लाखों रुपया लेने वाले मनपा अधिकारी अपनी भ्रष्ट चमड़ी बचाने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के बाद गरीबों के घर उजाड़ने के लिए 19 जून तक यहाँ पर तांडव करते रहेंगे। 19 जून तक उनको यहाँ कार्रवाई पूरी करके ये हाईकोर्ट को दिखानी होगी और जब ये कार्रवाई दिखाई जाएगी तब जाकर के शायद हाईकोर्ट कुछ नरम होगा और इन भ्रष्ट अधिकारियों की कुर्सी बच पाएगी। अब सवाल जो है
भ्रष्टाचार के ऊपर यही उठता है कि कब तक आम आदमी इस पर खामोश होता रहेगा, खामोश बैठा रहेगा और इस तरह से बेघर होने की, शिकार होने वाली कार्रवाई को झेलता रहेगा।